कांगड़ा में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा भारी बारिश में बह गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी है। जाम में फंसने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसी जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ युवकों की सूझबूझ के चलते एम्बुलेंस को किसी तरह से उन्होंने जाम से निकलवाया। युवकों के साथ साथ पुलिस आई और उसके बाद जाम को खुलवाने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही मची। यहां पर कंडा घाट के मशहूर हनुमान मंदिर की जमीन धंस गई। हनुमान जी की मूर्ति को छोड़कर पूरा मंदिर परिसर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने से पहले से ही उनको रोक दिया गया था, जिससे बड़ा हादसा होने से बचा। हिमाचल के बिलासपुर में भारी बारिश के कारण लगातार भूस्खलन की घटना हो रही है और इसी भूस्खलन की चपेट में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर पर्यटकों की एक गाड़ी चपेट में आ गई और भूस्खलन की शुरुआत में पहले छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, लेकिन अचानक एक विशाल बड़ा पत्थर गिरता है, गाड़ी से टकरा जाती है और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर कीचड़ होने के चलते गाड़ी खाई में गिरने से बच गए और सभी कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। जान माल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव में आकर कई मवेशी और गाड़ी बह गई और कीचड़ में ये फंस गए। बाढ़ जैसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस भी गया। लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों को पार करने को मजबूर हो। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाढ़ के बाद वहां पर मंजर किस तरह रहा। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। चमोली जिले में रविवार शाम से पानी बरस रहा है। थराली में भारी बारिश के चलते नुकसान की खबर है। नगर घाट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। कई जगहों पर बरसाती नालों का पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जगह जगह भूस्खलन की खबर है। उधम सिंह नगर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। दरअसल ये वीडियो ढेला नदी पर बने हुए नेशनल हाईवे 74 पर पुल के गिरने की है, जो कि कैमरे में कैद होगी तस्वीरें। पुल इस तरह से गिरा, उसके बाद से सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। गनीमत ये रही कि पुल गिरने के समय जो गाड़ियां थी वो तुरंत रुक गई, आवाजाही रुक गई। इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये नेशनल हाईवे सीधा राजधानी देहरादून और देवनगरी हरिद्वार को जोड़ता है, जो कि अब बाधित हो गया है, लेकिन पुल गिरने का लाइव वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रशासन पुल की मरम्मत में जुट गया है और उम्मीद की जा रही है कि सड़क फिर से जल्द शुरू होगी, यातायात फिर से खुलेगा। लेकिन किस तरह का निर्माण कार्य, क्वालिटी क्या रही होगी, वो अब किसी छुपा नहीं। टिहरी जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हो रही है और इसी भूस्खलन की चपेट में आकर ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिनों से बंद है और साथ ही साथ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह ये बंद भी हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लगी है, लेकिन लैंडस्लाइड होने से यात्री बीच में फंस रहे हैं। उनका आना जाना मुहाल हो गया और खतरा बना हुआ है। प्रशासन लगातार सड़क की मरम्मत और जाम खुलवाने में जुटा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। इस मौसम में पहली बार हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंची और गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज भी यहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हरिद्वार में ही सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जालंधर में एक मजदूर 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरकर फंस गया और यह घटना करतारपुर के पास की है। मजदूर एक अन्य कर्मचारी के साथ बोरिंग मशीन के कुछ हिस्से निकालने के लिए बोरवेल में गया था, लेकिन रेत गिरने के चलते वो वहां पर फंस गया। फिलहाल जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बचाव अभियान में जुटी हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द सकुशल मजदूर को बाहर निकाल लेगी। मुंबई में शिक्षक पर छात्र ने चाकू से हमला कर दिया और पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक ने एक बच्चे को पढ़ाई में ध्यान देने के लिए फटकार लगाए थे।
शिक्षक ने लड़कियों से बात करने और नजदीकियों को लेकर भी ऐतराज जताया था और इसी बात से नाराज होकर इस छात्र ने शिक्षक के पेट में चाकू से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लोगों के रोकने की कोशिश के बावजूद भी वो लगातार चाकू से वार करता रहा। शिक्षक अचानक गिर पड़े फिर और आरोपी नाबालिग फरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि देश के इतिहास में 14 अगस्त की तिथि कभी न भूलने वाली तिथि है। आज ही के दिन मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। लखनऊ में तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हो गए। बाइक पर 3 युवक सवार थे। बेकाबू बाइक लोहे की रॉड तोड़ते हुए दीवार में जा घुसी। हादसे में तीनों युवक पूरी तरह जख्मी हो गए। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के अलीपुर में केमिकल के गोदाम में अचानक आग लग गई। केमिकल के ड्रम की वजह से आग तेजी से फैल गई और उसमें लगातार धमाके होते रहे। आग की वजह से गोदाम की दीवार और छत गिर गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 16 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। बिहार की सियासत में चाचा भतीजे के बीच में तकरार का सिलसिला जारी है। चाचा पारस ने चिराग को बरसाती मेंढक और बंदर कहा। पशुपति पारस हाजीपुर में थे। पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी जताते हुए कहा कि बड़े भैया मेरे सपने में आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एनडीए में चिराग की एंट्री से पशुपति पारस ने कहा कि कोई आए कोई जाए, मैं ही एनडीए का नंबर 1 सहयोगी हूं। एनडीए में शामिल होने से क्या होगा? अभी तो चुनावी वर्ष है। चुनाव बरसात के समय में मेढक टटर करता है ना, पीला वाला जो मेढक होता है, बरसात में देखिएगा जहां जहां रहेगा नदी नाला रहेगा बहुत टटर करेगा। ये चुनावी बरसात है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। कोई दावेदार नहीं है। कौन दावेदार है? सब झूठा दावेदार है। जो दावेदार है कहिए जहाँ घोषणा किया था कि वहाँ जीवन वाक सेवा करेंगे, वहाँ जाकर सेवा करे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो दावेदारी करता है उसको कहिए, उसका अपना क्षेत्र है जहाँ पासवान जी उसको हाथ पकड़ के ले गए थे कि आपकी सेवा जिंदगी भर करेगा, कहिए वहाँ सेवा करेगा। यहाँ क्या? जम्मू कश्मीर से बेहद शानदार तस्वीरें सामने है। यहां पर डोडा में तिरंगा यात्रा निकाले गए और इस तस्वीर यहां की इतनी शानदार थी कि आपके रूम में देशभक्ति के रंग में आपका रूम सराबोर हो जाएगा। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे और यात्रा के दौरान भारत माता के जय के नारे लगे। रैली में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और छात्र देशभक्ति में सराबोर दिखे। शानदार तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन अब सीमा हैदर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने हैं और इसके लिए चर्चा में सीमा हैदर ने अपने घर पर तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा लहराते हुए दिखाई दी सीमा हैदर। सीमा के पति सचिन और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह भी वहां पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सीमा हैदर और एपी सिंह ने उनके ऊपर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि उसने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। भारत माता